गाइस, मेरा नाम है राजवीर और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्पीडोमीटर्स के बारे में। स्पीडोमीटर्स, पता नहीं मुझे कितने प्राणी ने ध्यान दिया स्पीडोमीटर्स के बारे में, तो इसके बारे में आज मैं बात करता हूँ। काफ़ी लोगों ने नोटिस किया होगा जो 100 सीसी के मोटरसाइकिल्स होते हैं, 100 सीसी के बाइक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें हीरो स्प्लेंडर या हमारा लेजेंडरी RX 100 या हम RX 100, और या बात करें बजाज पल्सर क्लासिक की या कोई और ऐसे 100 सीसी के बाइक्स जितने भी होते हैं, उनमें एनालॉग मीटर्स होते हैं और उनके एनालॉग मीटर्स की जो स्पीड होती है वो एक्चुअल बाइक की स्पीड से ज़्यादा होती है। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया या नहीं किया, बट एक्चुअल में जो स्पीडोमीटर्स आपको शो करता हूँ उनमें मैक्सिमम 100 सीसी की बाइक की स्पीड यार 80 टू 90 किलोमीटर्स होती है मैक्सिमम, अगर आप जितनी मर्जी तेज चला लो उसे। बट जो स्पीडोमीटर्स में स्पीड होती है वो एक्चुअली 140 या 120 किलोमीटर्स की शो करते हैं। या हम किसी स्कूटी का मीटर ले लें या किसी 100 सीसी बाइक का मीटर ले लें, एक्चुअली में ऐसा क्यों है? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। पर नहीं ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ एक्चुअली में बात क्या होती है यार। तो यूट्यूबर्स की आधी ज़िंदगी बाल सेट करनी चाहिए। एनीवेज, प्रॉब्लम ये होती है कि जो स्पीडोमीटर्स होते हैं, एनालॉग स्पीडोमीटर्स होते हैं, उनकी स्पीड बाइक की टॉप स्पीड को शो नहीं करते। ओके, ये चीज़ ध्यान से समझो। जो व्हील की रोटेशन स्पीड होती है वो शो करता है आपका स्पीडोमीटर। मीन्स आपका जो फ्रंट व्हील है वो कितना तेज़ रोटेट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है आपके स्पीडोमीटर की सुई। जो नीडल होता है स्पीडोमीटर में वो उसी स्पीड पे जाता है जिस स्पीड पे आपका व्हील रोटेट कर रहा है, ना कि वो बाइक की टॉप स्पीड शो करता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी फ्लाईओवर पे जा रहे हो, फ्लाईओवर पे आपने सेकंड थर्ड गियर पे फ्लाईओवर पे अपनी बाइक चढ़ाई, अब देखेंगे अब थ्रॉटल पूरा खोला हुआ बाइक का और इंजन पूरा पावर दे रहा है ऊपर चढ़ने के लिए बाइक को, लेकिन स्पीडोमीटर में जो नीडल है वो स्लो स्पीड से ही मूव करता है, ना कि इंजन जितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है उतनी स्पीड से। बिकॉज जब आपका फ्रंट व्हील है उसकी रोटेशन की स्पीड ही स्पीडोमीटर में शो होती है। अब फॉर एग्जांपल आपने चढ़ाया, बाइक चढ़ गया, ठीक है, अब स्पीडोमीटर की स्पीड उतनी ही शो कर रहा है, नीडल उतनी स्पीड से ऊपर जा रहा है जितना आपका व्हील रोटेट कर रहा है। और बात है कि एनालॉग मीटर्स कभी भी एक्यूरेट स्पीड शो नहीं करते जब वो पहले ग्रीन लाइट में होते हैं और जब रेड में होते हैं। अब स्पीडोमीटर्स में देखेंगे वहाँ पे ग्रीन और एक रेड कलर का मार्क बना होता है। और जो स्पीडोमीटर्स होते हैं एनालॉग वाले, उनका जो नीडल है वो सेंटर पॉइंट में एग्जैक्ट स्पीड शो करता है। ये एक्चुअली एक थ्योरी है, ये एक्चुअली प्रूवन थ्योरी, एक्चुअली फैक्ट है जो कि प्रूव्ड है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इसमें काफ़ी फैक्टर्स हैं, 3-4 फैक्टर्स हैं इस चीज़ में। बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं इस चीज़ में कि बाइक का जो एनालॉग मीटर होता है वो क्यों ज़्यादा स्पीड का दिया जाता है। अब सपोज़ करते हैं कि कोई कंपनी है, मीन्स हीरो है या बजाज है या यामा है, उनका 100 सीसी का बाइक 90 किलोमीटर की टॉप स्पीड है, लेकिन उन्होंने एनालॉग मीटर में भी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर की शो की है। तो चलो, आपने फ्लाईओवर पे हो, किसी डाउन स्लोप पे जा रहे हो जहाँ पे आपका कोई डाउन ढलान है, वहाँ पे बाइक जा रही है, तो आप पॉसिबल होता है कि बाइक अपनी टॉप स्पीड से ज़्यादा ऊपर चला जाए, बहुत आराम से पॉसिबल हो जाता है। मीन्स अगर एक 90 किलोमीटर की टॉप स्पीड है किसी बाइक की, अगर आप डाउन स्लोप पे बाइक लेके जा रहे हो तो बहुत वो कॉमन है कि आपका बाइक 90 से ऊपर चला जाएगा। मीन्स उसकी टॉप स्पीड अराउंड 115 या 120 किलोमीटर आराम से कवर कर लेगा, चाहे वो हीरो स्प्लेंडर ले लो या कोई भी बाइक ले लो आप 100 सीसी के अंदर। तो ये बेसिक रीज़न है कि स्पीडोमीटर्स की स्पीड कभी भी सेम एग्जैक्ट टॉप स्पीड नहीं दी जाती, क्योंकि नीडल को मूव करने के लिए जगह चाहिए। अब मीन्स आपके स्पीडोमीटर में स्पीड 90 किलोमीटर ही शो की हुई है। अब मीन्स अगर आपका बाइक 90 में टच कर दिया आपने, अब डाउन स्लोप पे हो, 90 किलोमीटर की स्पीड आपकी टच की हुई है, मीटर भी वहीं पे है, लेकिन आपका बाइक एक्चुअली में ज़्यादा स्पीड पे चल रहा है, लेकिन आपका मीटर ये कैच नहीं कर पाएगा बिकॉज आगे मूव करने की जगह ही नहीं, उस मीटर को मूव करने की जगह नहीं है आगे। 90 किलोमीटर में टन, उसके आगे कोई जगह नहीं है वहाँ पे। तो ये बेसिक एक प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ पे कि राइडर को ये समझ में नहीं आता कि कितनी स्पीड पे जा रहा है, स्पेशली एनालॉग मीटर्स में। डिजिटल मीटर्स में प्रॉब्लम नहीं आती बिकॉज डिजिटल मीटर उतनी ही स्पीड शो करते हैं, एक्सैक्ट शो करते हैं जितनी आपका व्हील रोटेट कर रहा है। अब डाउन स्लोप पे जाओ,
अब हाईवे पे जब स्ट्रेट रोड पे हो, रफ रोड पे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिजिटल मीटर एग्जैक्ट मीटर शो करता है लेकिन एनालॉग्स नहीं करते। एनालॉग मीटर्स की रीडिंग काफ़ी इनएक्यूरेट होती है, इसीलिए आजकल ज़्यादातर हर बाइक में डिजिटल ही मीटर यूज़ किए जाते हैं, एनालॉग नहीं यूज़ किए जाते। तो पुरानी बाइक्स में और काफ़ी अभी भी की बाइक्स में भी काफ़ी जो पॉसिबल है कि एनालॉग मीटर्स करते हैं हम लोग यूज़। एनालॉग मीटर्स में यही चीज़ आ जाती है कि जब आपकी बाइक 90 किलोमीटर्स टच हो चुकी है, 100 ऊपर जा रही है, डाउन स्लोप पे आप हैं, आपकी बाइक जा रही है, आप 150 कवर कर, आप राइडर को ये आइडिया नहीं होगा कि उसकी बाइक एक्चुअली कितनी स्पीड पे जा रही है, बिकॉज 90 में मीटर ख़त्म हो चुका है वहाँ पे एंड, उसके आगे नीडल नहीं आपकी मूव कर सकती। तो दैट्स द बेसिक रीज़न कि जितनी कंपनीज होती है वो ज़्यादा करके अपनी स्पीडोमीटर्स की लिमिट को ज़्यादा रखती हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके व्हील रोटेशन के हिसाब से, जो व्हील बेस है आपका उसके रोटेशन के हिसाब से डिपेंड करता है आपका फ्रंट व्हील कितना तेज़ रोटेट कर रहा है। तो जब डाउन स्लोप पे आप होते हो तो आपको विंड का प्रेशर, अब विंड ब्लास्ट ये सब मिलता है, और जिसकी वजह से स्पीड ज़्यादा हो जाती है और बहुत आराम से आपकी 90 की टॉप स्पीड वाली बाइक 120 किलोमीटर की स्पीड पे होती है। तो राइडर को ये पता होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि वो कितनी स्पीड पे जा रहा है और उसे कितना जल्दी कम करनी चाहिए स्पीड, बिकॉज जब 100 सीसी का बाइक 80 टू 90 किलोमीटर की स्पीड को टच करता है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा वाला वाइब्रेट करता है, जो कि बहुत डेंजरस हो जाता है राइडर्स के लिए, क्योंकि ऐसे बाइक्स में सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा नहीं आपको मिलता, मीन्स ABS ट्रैक्शन कंट्रोल और ये सब बहुत नहीं होता है। तो ड्रम ब्रेक्स होती हैं, ड्रम ब्रेक्स कॉमन ब्रेक्स है आपकी, इतनी स्पीडिंग पावर, स्टॉपिंग पावर उनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो उसकी वजह से राइडर्स बहुत मुश्किल में आ सकते हैं और आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। तो दैट्स द रीज़न, ये एक फैक्टर है कि स्पीडोमीटर्स की स्पीड ज़्यादा दी होती है, बिकॉज वो बाइक उससे आगे जा सकता है, डिपेंड करते हैं डिफरेंट कंडीशंस पे। जैसा मैंने बताया डाउन स्लोप एक परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। जब आप ऊपर चढ़ रहे हैं या नीचे आते वक्त स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और आपको पता लगता है कि आप एक्चुअली में 90 नहीं, 100 के ऊपर की स्पीड जा रहे हैं या 120 पे जा रहे हैं, 115 पे जा रहे हैं। इसीलिए स्पीडोमीटर्स की स्पीड हमेशा ज़्यादा कवर की होती है, ना कि सिर्फ लिमिटेड स्पीड दी होती है। और ये एक्चुअली प्रूवन फैक्ट है और ये हर कंपनीज को बताया जाता है कि वो सिर्फ उतनी स्पीड शो नहीं कर सकते अपने मीटर्स में, उनको ज़्यादा करनी पड़ती है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो छोटे बाइक्स होते हैं 100 सीसी या ऐसे कुछ जितने भी बाइक्स होते हैं, इनमें जो मीटर यूज़ होता है, एनालॉग मीटर जो यूज़ होता है, ये एक्चुअली में हर बाइक में सेम ही यूज़ होता है। मीन्स इनका जो मैकेनिज्म होता है वो हर बाइक में सेम ही लगता है। हर बाइक के लिए अलग अलग स्पीडोमीटर्स नहीं बनाए जाते, स्पेशली जब वो सेम इंजन सीसी के हों, 100 सीसी है, 125, 150, उनके एनालॉग मीटर का जो मैकेनिज्म होता है वो एक्चुअली में सेम होता है। इसका एक रीज़न क्या है कि अगर हर कंपनी अपने बाइक के लिए एक अलग मैकेनिज्म बनाएगी तो उससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। बाइक का जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा और जितनी प्राइस होनी चाहिए उस बाइक की उससे ज़्यादा जाएगी। तो ये एक फैक्टर आ जाता है कि वो बाइक ज़्यादा लोग पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ रेट ज़्यादा है, उसी रेंज में वो लोग दूसरी बाइक की तरफ चले जाएंगे। ये एक्चुअली मीटर्स बल्क में बनते हैं, अब तो कम है लेकिन पहले बहुत ज़्यादा बनते थे, तो इसलिए इनका मैकेनिज्म सेम है। जो ऊपर का कवर आप देखते हैं आपके एनालॉग मीटर्स में, कई बार ब्लू, रेड, ग्रीन ऐसे डिफरेंट टाइप से दिए होते हैं, बस वही कंपनीज अपना चेंज करती हैं, उनका थीम चेंज करती है, अदरवाइज सब कुछ सेम होता है उस चीज़ में, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। ये एक रीज़न, ये फैक्टर है कि क्यों स्पीडोमीटर्स की स्पीड ज़्यादा होती है बाइक की एक्चुअल स्पीड से, क्योंकि वो बाइक की टॉप स्पीड को शो नहीं करते, वो स्पीड शो कर दे जिससे आपका टायर रोटेट कर। सिंपलेस्ट वे में आपको समझाया कि क्यों होती है। सो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर समझ आया तो नीचे सारे बटन क्लिक कर देना, बस कुछ इसलिए कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और आपके जितने भी सवाल है रिलेटेड मोटरसाइकिल्स एंड कार्स मुझे कमेंट में बताओ, क्या क्या आपको नहीं समझ आया। तो भाई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बैठा हो यहाँ पर, आप लोगों के लिए सारा परिश्रम मैं करूँगा, आपके लिए सवालों के जवाब लेके आऊँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो।